Exercise 1.3, question number 1. Let F134 to 125 and G125 13. एक काम करते हैं, इसको सेट A कह लेते हैं, सेट B, और ये सेट B और सेट C, A to B, B to C. Be defined by F this and G this. Write down GOF. हमें GOF फाइंड करना है. सिंपल सी बात, आपको मालूम है GOF जो होता है A to C, यानी अगर इसको हम A कहें, इसको B, B to C, तो इसके एलिमेंट्स को इसके एलिमेंट से रिलेटेड करेगा. इससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताऊं. सिंपली देखिए 1,2 F का एक एलिमेंट है, एलिमेंट ऑफ F. तो आपको पता है इसको हम ऐसे भी लिखते हैं F1 इक्वल टू 2, यानी एलिमेंट 1 का इमेज 2 है. ओके, तब आपके लिए इजी हो जाएगा. देखिए गॉफ इसके एलिमेंट को इसके एलिमेंट से रिलेटेड करेगा. अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन आप जानते हैं गॉफ एक्स इक्वल टू जी एफ एक्स होता है फॉर ऑल एक्स इज एलिमेंट ऑफ ए. तो अब अगर हम ए के एलिमेंट क्या है 1 3 4, अगर ये ले गॉफ 1 इक्वल टू जी एफ 1 F1 देखिए 1 का इमेज 2 है, तो F1 इक्वल टू 2. नाउ G2 देखिए अंडर G इमेज ऑफ 2 इज 3, G2 इक्वल टू 3. नेक्स्ट गॉफ 3 इक्वल टू GF3 यहां से मिलेगा. 3 का इमेज 5 है, G5 5 का इमेज 1 है, अंडर G 1. नाउ गॉफ 4 इक्वल टू F4 ये रहा 4,1 मीन्स 4 का इमेज 1 है, तो F4 इक्वल टू 1. G1 अंडर G इमेज ऑफ 1 इज 3. तो अब देखिए गॉफ जो है, गॉफ के अंडर गॉफ 1 का इमेज 3 का इमेज 1, 4 का इमेज 3. तो कैसे लिखेंगे? देयरफॉर गॉफ इक्वल टू 1 का इमेज 3 का इमेज 1, 4 का इमेज 3. दिस इज द आंसर. क्वेश्चन नंबर 2. Question number 2. Let F, G and H be functions from R to R, so that F plus G OH equal to Foch plus Gauch GOH. सिंपल गाइस, ज़्यादा टेंशन नहीं लेने का. लेफ्ट हैंड साइड देखिए F plus G
ओ एच। एक काम करते हैं, यहां पर एक वेरिएबल ले लेते हैं एक्स। आपको पता है, जैसे मैंने ऐसे बताया था आपको, गॉफ एक्स इक्वल टू क्या लिखते हैं, जी एफ एक्स। मीन्स इस ओ को हटा करके यहां पर स्मॉल ब्रैकेट आ जाता है। तो इसको अगर यहां अप्लाई करें, एफ प्लस जी, ओ को हटा देते हैं, एच एक्स। नाउ अब आपने 11th में पढ़ा है अलजेब्रा ऑफ फंक्शन में f1 प्लस f2 x क्या होता है ये, दिस इज f1x प्लस f2x। सीधी सी बात, f1 प्लस f2x, सम ऑफ टू फंक्शन को शॉर्टकट में, यानी f1x प्लस f2x के सम को शॉर्ट में लिखने का मेथड है। तो इसको यहां पर अप्लाई करें तो क्या हो जाएगा, एफ एच एक्स प्लस जी एच एक्स। अब आपको मालूम है इसको हम क्या लिख सकते हैं, एफ ओ एच एक्स, जैसे हमने गॉफ को जी एफ एक्स लिखा तो एफ एच एक्स को हम फॉच एक्स, ऐसे ही इसको जी ओ एच एक्स। दिस इज राइट हैंड साइड, मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, मीन्स एफ प्लस जी ओ एच इक्वल टू फॉच प्लस गॉज। सेम इसका सेकंड पार्ट है, क्या है, एफ इंटू जी ओ एच इक्वल टू फॉच इंटू गॉज। तो कोई नई चीज़ नहीं है, वही लेफ्ट हैंड साइड में क्या करेंगे, f इंटू जी ओ एच, एक वेरिएबल अपनी तरफ से ले लो x, तो क्या होगा, f इंटू जी, इस o को हटा करके स्मॉल ब्रैकेट कर दो, एच एक्स। कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आपको ये भी पता है, देखो अलजेब्रा ऑफ फंक्शन में आपने ये भी पढ़ा है, f1x इंटू f2x इक्वल टू, शॉर्टकट में ऐसे लिखते हैं इसको, f1 इंटू f2x। ऐसे ही तो है ही भाई, f इंटू जी एच एक्स, दिस इज f एच एक्स इंटू जी एच एक्स। तो इसको फॉच एक्स इंटू गॉच एक्स। तो अब वेरिएबल को हटा, इसकी आपका राइट हैंड साइड है, वेरिएबल को हटा दीजिए तो वही आ जाएगा, देयरफॉर एफ इंटू जी ओ एच इक्वल टू फॉच इंटू गॉच, हैंस प्रूव्ड। Okay, now next question, find Goff and Fogg. Question number 3, fx equal to mod x and gx equal to, first part, gx equal to mod 5x minus 2. We have to find Goff and Fogg. You know, Goff x equal to g f x, g fx, fx means mod x। देखिए अब g mod x, जैसे g 1 चाहिए होता तो क्या करते आप, यहाँ पर x की जगह 1 रखते, तो g mod x चाहिए तो x की जगह mod x रख दीजिए, mod 5 mod x
माइनस 2. ओके, गॉफ एक्स, फॉग एक्स इक्वल टू एफ जी एक्स. एफ जी एक्स, वैल्यू ऑफ जी एक्स मॉड 5x माइनस 2. ये एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स, एफ 1 होता तो मॉड 1 करते ना, एक्स की जगह 1 रखते. अब एफ ये चाहिए तो एक्स की जगह ये रखेंगे, मॉड एक्स की जगह पे मॉड 5x माइनस 2. ओके, ऐसे भी छोड़ सकते हैं, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, मॉड 5x माइनस 2. एक्चुअली डबल मॉड का कोई अर्थ नहीं है. किसी नंबर का या किसी भी डिजिट का आप मॉड निकाल के एक बार फिर मॉड निकाल देंगे तो वही आएगा जो पहली बार आया था आपका पहले मॉड में ही. ओके, सेकंड पार्ट ऑफ थर्ड क्वेश्चन. एफ एक्स इक्वल टू 8x क्यूब, एफ एक्स इक्वल टू 8x क्यूब, जी एक्स इक्वल टू x power 1 by 3. We have to find GOF x. GOF x. You know this is GFX. GFX. fx की वैल्यू 8x क्यूब. ओके, जी एक्स इक्वल टू दिस, जी 8x क्यूब, तो x की जगह 8x क्यूब रखेंगे, 8x क्यूब होल पावर 1 बाई 3. यू नो, जैसे ये होता है ना, ए बी पावर n, दिस इज a पावर n इंटू बी पावर n. तो सिमिलरली 8x क्यूब होल पावर 1 बाई 3, 8 पावर 1 बाई 3, x क्यूब पावर 1 बाई 3. 8 पावर 1 बाई 3 मीन्स 8 का क्यूब रूट 2 होता है, x क्यूब 3 से 3 कैंसिल, दिस इज x. फॉग एक्स इक्वल टू एफ जी एक्स, एफ जी एक्स दैट इज x पावर 1 बाई 3, एफ एक्स पावर 1 बाई 3, एफ एक्स इक्वल टू दिस, तो एफ एक्स 1 पावर 1 बाई 3, एक्स की जगह क्या रख देंगे, x पावर 1 बाई 3. दिस इज 8 x पावर 1 बाई 3 होल क्यूब, 3 से 3 कैंसिल, दैट इज 8x. एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम. ओके, दिस इज क्वेश्चन नंबर 3. नाउ क्वेश्चन नंबर 4. Question number 4. fx is given 4x plus 3 upon 6x minus 4, x not equal to 2 by 3, so that f of x equal to x. F of x, f-o-f-x. You know, GOF means composition of f and g. F of x means composition of f and f. No problem. f o को हटाइए और f x, ये ब्रैकेट लगा दिया. f x, this is f x, 4x plus 3 अपॉन 6x माइनस 4. देखिए, दिस इज एफ एक्स. एफ 10 होता तो हम x की जगह 10 रखते. अब f ये चाहिए हमें, तो x की जगह ऊपर नीचे दोनों में ये रखेंगे. क्या? 4 इंटू 4x प्लस 3 अपॉन 6x माइनस 4 प्लस 3 अपॉन 6x की जगह पे 4x प्लस 3, 6x माइनस 4 माइनस 4.
सॉल्व कीजिए। एलसीएम न्यूमरेटर में 6x माइनस 4, 4 4 जा 16x, 4 3 जा 12, दिस इंटू दिस 6 3 जा 18x माइनस 12। डिनोमिनेटर में भी एलसीएम होगा 6x माइनस 4, 6 4 जा 24x, 6 3 जा 18, this into this 4 6 जा 24x, minus into minus plus 16, this and this cancel, minus 12 plus 12 cancel, minus 24 plus 24x cancel, 16 plus 18 that is 34x, and 18 plus 16 34, 34 and 34 cancel, remaining x means of x equal to x, hence proved of x equal to x। इसमें थोड़ा सा और भी पूछा है, व्हाट इज द इनवर्स ऑफ f। सिंपल सी बात, आपको हमने जो डेफिनेशन बताई है, क्या बताया था, सपोज f called f a to b any function, this function called inversible if there exists an another function g b to a such that g of x equal to x। अगर g of x equal to x आ जाता है तो हम कहते हैं f is inversible and g is the inverse of f। अगर g of x equal to x हो तो g is the inverse of f। अब of x equal to x है, it means f is the inverse of f। क्या कहेंगे, f is the inverse of f itself, means f inverse equal to f। ये सेकंड पार्ट का जवाब। एनी प्रॉब्लम, आई थिंक नहीं होनी चाहिए आपको। ओके, क्वेश्चन नंबर 5। Question number 5, state with reason whether following function have inverse। 1 2 3 4। गाइस, ये f एक फंक्शन है, कैसे डिफाइंड है, f इक्वल टू 1 10, यानी इमेज ऑफ 1 इक्वल टू 10, इमेज ऑफ 2 इक्वल टू 10, इमेज ऑफ 3 इक्वल टू 10, इमेज ऑफ 4 इक्वल टू ऑल्सो 10। क्या करना है, स्टेट विथ रीजन वेदर फॉलोइंग फंक्शन हैव इनवर्स। यू नो, इफ f is inversible, f is compulsory 1 1 onto function, तो 1 1 onto होने पर ही f इनवर्स होगा। इसका कन्वर्स ये कह सकते हैं। तो यहां पर देखिए 1 का इमेज 10, 2 का 10, 3 का 10, 4 का 10, दिस इज नॉट 1 1 फंक्शन, दिस इज मैनी वन फंक्शन। तो आप क्या कहेंगे, सिंस f इज नॉट 1 1 onto तो हो जाए, लेकिन 1 1 नहीं है, तो हम कहेंगे नॉट 1 1 onto। therefore f inverse does not exist। ओके, f इनवर्स तभी एग्जिस्ट होगा जब f 1 1 एंड onto होगा। सेकंड पार्ट देखें, g 5 6 7 8
2 1 2 3 4. This is defined 5, 4 6, 3 7, 4 8, 6. सीधी सी बात, देखिए 5 का इमेज 4 है, 7 का भी इमेज 4 है, यानी कि G5 इक्वल टू G7, बोथ आर इक्वल टू 4. 5 और 7 दोनों का इमेज 4 है. Therefore G is not 1 1 onto. Therefore G inverse does not exist. Third part, H. Two, 3, 4, 5, 2, 7, 9, 11, 13. Define image of 2, that is 7, image of 3, that is 9, image of 4, that is 11, 5, image of 5, that is 13. Distinct element of domain have distinct images in codomain. It means H is 1 1 and onto function. 1 1 onto, it means H inverse एग्जिस्ट करेगा. अगर H इनवर्स निकालना चाहो तो ये भी निकाल सकते हो. H इनवर्स, व्हाट इज H इनवर्स? सिंपल, कुछ नहीं करना. 2 का इमेज, जैसे H2 इक्वल टू 7, तो हम ये कह सकते हैं H इनवर्स 7 इक्वल टू 2, यानी क्या आएगा? कुछ नहीं, फर्स्ट और सेकंड कंपोनेंट को उलट दो. 7, 2, 9, 3, 11, 4 and 13, 5. सिंपल, आपको समझा रखा है ये. इजी क्वेश्चन. नाउ क्वेश्चन नंबर 6. Question number 6. So that f close interval -1, 1 to r given by fx equal to x upon x plus 2 is 1 1. Find the inverse of function. ओके, उसको बाद में देखते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू प्रूव दैट f इज 1 1. सिंपली इसके लिए हम क्या करते हैं? x1, x2 एलिमेंट ऑफ कहाँ से? डोमेन से लेते हैं. डोमेन क्या है? क्लोज इंटरवल -1, 1. such that कैसा? fx1 इक्वल टू fx2. क्या आना चाहिए इससे आना चाहिए x1 इक्वल टू x2. कैसे? fx इक्वल टू दिस fx1, x1 अपॉन x1 प्लस 2, fx2 x2 अपॉन x2 प्लस 2. सॉल्व कीजिए, देखें क्या इससे x1 इक्वल टू x2 मिलता है. क्रॉस मल्टीप्लाइंग x1 x2 प्लस 2x1
x1 x2 plus 2x2. This cancel, 2 and 2 cancel, x1 equal to x2. This is enough for 1 1. We can write f is 1 1 फंक्शन। ये फर्स्ट पार्ट हमने इसको प्रूफ किया। नाउ इसमें आगे आपसे कहता है फाइंड इनवर्स ऑफ f -1, 1 टू रेंज f। आपको याद होगा इससे पहले मैंने आपको डेफिनेशन में समझाया था इनवर्स क्या होता है। आपको फिलहाल f -1, 1 क्लोज इंटरवल -1, 1 टू रेंज f इसका इनवर्स निकालना है। एक काम करते हैं, इसके लिए क्या बताया था मैंने, लेट y इज एलिमेंट ऑफ रेंज f। रेंज f आपको समझाया था मैंने, रेंज f मीन्स सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ fx। कोडोमेन के ऐसे एलिमेंट जो डोमेन के एलिमेंट से रिलेटेड होते हैं के सेट को क्या बोलते हैं हम, रेंज f बोलते हैं। तो इस रेंज f में से एक हमने एलिमेंट क्या ले लिया, y। तो नेचुरल सी बात है, क्या होगा, y इक्वल टू क्या होगा, fx होगा। y इक्वल टू fx, y इक्वल टू fx, fx दैट इज x अपॉन x प्लस 2। क्या करते हैं इसके बाद, x की वैल्यू निकालेंगे y के टर्म्स में। कैसे, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए x इंटू 1 xy प्लस 2y, इस xy को इधर लाइए, x माइनस xy इक्वल टू 2y, x कॉमन 1 माइनस y 2y, x इक्वल टू 2y अपॉन 1 माइनस y। ये x की वैल्यू y के टर्म्स में है, तो इसलिए हम इसको क्या कह सकते हैं, gy कह सकते हैं, फंक्शन ऑफ y। एक नाम दे दिया gy, 2y अपॉन 1 माइनस y। सिंपली अगर देखा जाए तो यही f इनवर्स y है, या इस फंक्शन का किसका, f माइनस क्लोज इंटरवल -1, 1 टू रेंज f का इनवर्स होता है, वो इससे डिफाइंड होता है। अब इसको कंफर्म करने के लिए क्या वास्तव में ये इनवर्स है या इनवर्स f इनवर्सिबल है, इसके लिए एक और आपको मैंने बताया था तरीका। क्या करते हैं, गॉफ x, क्या करने का, fx क्या है आपके पास, x अपॉन x प्लस 2। ओके, तो अब हमें चाहिए gx अपॉन x प्लस 2। देखिए gy इक्वल टू 2y अपॉन 1 माइनस y, gx अपॉन x प्लस 2, y की जगह क्या रखेंगे, x अपॉन x प्लस 2, तो 2y की जगह x अपॉन x प्लस 2, 1 माइनस y x अपॉन x प्लस 2। सॉल्व दिस इज 2x अपॉन x प्लस 2। ये एलसीएम x प्लस 2 ऊपर चला जाएगा, रिमेनिंग x प्लस 2 माइनस x प्लस 2 कैंसिल, माइनस x प्लस x कैंसिल, 2 एंड 2 कैंसिल, गॉफ x इक्वल टू x। सिमिलरली एक चीज और निकाल लीजिए, फॉग y दैट इज fgy दैट इज 2y अपॉन 1 माइनस y। देखिए fx इक्वल टू x अपॉन x प्लस 2। अब हमें चाहिए f 2y अपॉन 1 माइनस y, तो इसमें x की जगह क्या रखेंगे, 2y अपॉन 1 माइनस y रखिए, 2y अपॉन 1 माइनस y, 2y अपॉन 1 माइनस y प्लस 2। सॉल्व दिस,
2y अपॉन 1 माइनस वाई, एलसीएम 1 माइनस वाई ऊपर गया, 2y 2 माइनस 2y, 1 माइनस वाई कैंसिल, माइनस 2y प्लस 2y कैंसिल, 2 एंड 2 कैंसिल, दिस इज y। आप देख सकते हैं गॉफ x इक्वल टू x, गॉफ x इक्वल टू x एंड फॉग y इक्वल टू y। तो अब हम कह सकते हैं गॉफ इक्वल टू फॉग इक्वल टू I। अगर ये A टू B होता तो मैं यहाँ इसको गॉफ इक्वल टू I है, फॉग इक्वल टू I भी लिख देता। अब A और B नाम तो है नहीं, चाहे तो लिख दीजिए, ये पूरा ये सेट ही दे दीजिए, नहीं तो ऐसे रखिए गॉफ इक्वल टू फॉग इक्वल टू I। देयरफॉर F इज इनवर्सिबल, F इज इनवर्सिबल। और इनवर्स देखो, इनवर्स एंड इनवर्स ऑफ f क्लोज इंटरवल -1, 1 टू रेंज f, ये क्या होगा? ये होगा g रेंज f टू क्लोज इंटरवल -1, 1 वेर, और ये कैसे डिफाइंड होगा? gy इक्वल टू, ये है आपका 2y अपॉन 1 माइनस y। एनी प्रॉब्लम? क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट। ओके, फिर नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं आगे को।